Welcome students, welcome back to your channel गोहर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 इंसानी सेहत। आज हमने करने हैं फर्स्ट हाफ एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 3 के हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं टॉपिक नंबर 4.1 ग़िज़ा और उसके अहम अज्ज़ा। पहला एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट जो कि 28 टाइम्स पास्ट पेपर में देखा गया, बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछा गया है, वो है विटामिन डी की कमी की बीमारी कौन सी पैदा करती है। यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि विटामिन डी अगर नहीं होगा जिस्म के अंदर तो वो हो जाएगी। उस बीमारी का नाम है रिकेट्स। इसी तरह यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, वो बीमारी जो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होती है, रिकेट्स उसका नाम है। आपने इसको याद रखना है। आगे है विटामिन डैश चर्बी में हलपजेर नहीं होते। विटामिन जो है वो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि अगर हम खा लें तो वो चर्बी में फ़ैट बनकर हलपजेर नहीं होता बल्कि वहीं पर रह जाता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन बी। किस विटामिन की कमी खून का बाइस बनती है, मतलब कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि अगर नहीं होगा जिस्म के अंदर तो उस इंसान को खून की कमी हो जाएगी। उस विटामिन का नाम है B2। यानी कि B2 विटामिन ऐसा विटामिन है कि अगर किसी इंसान को ये वाला विटामिन पूरा नहीं मिलेगा तो उसके जिस्म में खून की कमी हो जाएगी। और ऐसा विटामिन बताएं जिसकी मुनासिब मिकदार ना लेने से बेरी की बीमारी हो जाती है। उस विटामिन का नाम भी है विटामिन B2। इसी से बेरी की बीमारी होती है और इसी से खून की कमी की बीमारी होती है। दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। और चर्बी में हलपजेर कौन सा है, डी। और चर्बी में कौन सा हलपजेर नहीं है, ऐसा कौन सा जो चर्बी में हल नहीं होता, वो बी। एक्चुअली ना इसमें सबसे ज़्यादा आपसे एमसीक्यूज़ विटामिन के हवाले से पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सा चर्बी में हलपजेर है और कौन सा चर्बी में हलपजेर नहीं है। उसके बाद है किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, यानी कि रात पे अंधापन, रात को नज़र ना आना। वो विटामिन का नाम है विटामिन ए और ये 10 दफ़ा पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, दोबारा नाइट ब्लाइंडनेस। दोनों एक ही एमसीक्यूज़ हैं। 5 दफ़ा इस तरह पूछ लिया बोर्ड में, जो है अलग अलग बोर्ड्स में, कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी हो रही है। और 10 दफ़ा इस तरह पूछा गया है कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होती है। आपने जवाब बताना है ए। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 9 की तरफ। किन ग़िज़ाई अज्ज़ा की जिस्म में सबसे कम मिकदार में ज़रूरत होती है। ऐसे कौन सी जो हमारे खुराक का हिस्सा है जिनकी हमें ज़रूरत तो है लेकिन सबसे कम। प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा चाहिए, दालें, गोश्त। कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा चाहिए, फैट्स भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन विटामिन सिर्फ और सिर्फ एक मुनासिब मिकदार में चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। खून के जमने में मददगार विटामिन है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो खून को जमने में हेल्प करता है, जिससे खून जम जाता है, पतला नहीं हो जाता, उसका नाम है विटामिन के। इंसानी जिस्म को कितने अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, बताएं जी। अमाइनो एसिड होते हैं 20। टोटल हर इंसान को अपने जिस्म के अंदर 20 अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ ना इसी वाले पैराग्राफ में से, इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं आपके पास्ट पेपर्स के अंदर। इनको अच्छी तरह एक बार पढ़ लें। रोगनियात की इकसाम है। रोगनियात की कितनी इकसाम है, 2। यानी फैट्स की कितनी टाइप्स हैं, 2, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो कि आयरन अगर आपके जिस्म पूरा नहीं आपको हो जाएगी, उसका नाम है एनीमिया। बालिग इंसान के जिस्म के वज़न का कितने फ़ीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। यानी कि इंसान जो कि 18 साल का है उसके जिस्म के अंदर 60% पानी होता है, बाकी कुछ हर चीज़ होती है, बाकी जैसे फैट्स, विटामिन, ये सब कुछ, लेकिन 60% उसके अंदर सिर्फ पानी पाया जाता है। चावल और गंदम कौन से ग़िज़ाई अज्ज़ा मुहैया करते हैं। चावल और गंदम हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, ठीक है। रोटी, चावल, ये सब कुछ क्या होता है, कार्ब्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। जिसमें में पानी के बाद सबसे ज़्यादा मिकदार किसकी है, आपको पता है ना, 60% तो जिस्म के अंदर पानी होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन यानी गोश्त, दालें, सालन, ये जो है इंसान का जिस्म बनाते हैं। सबसे पहले पानी, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पानी में हलपजेर विटामिन कौन से हैं, विटामिन बी। ये पानी में हल होते हैं लेकिन चर्बी में हल नहीं होते। और विटामिन डी चर्बी में हल होता है, पानी में हल नहीं होता, ठीक है। विटामिन दूध, अंडों और जानवरों के जिगर से हासिल किया जाता है। जो लोग ये खाने लेते हैं, विटामिन लेते हैं, दूध, अंडे, जानवरों के जिगर खाते हैं, उनको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन B12। ये था टॉपिक नंबर 4.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप देखें हर एमसीक्यूज 28 दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा, 20 दफ़ा आए हुए हैं। तो यानी ये मोस्ट चांसेस हैं कि इस दफ़ा आपके बोर्ड में भी आ जाए। तो इनको अच्छी तरह तैयार करें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज की तरफ, इंसानी जिस्म का सबसे अहम जज़ू है पानी, यानी कि इंसान के जिस्म में सबसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा कौन सा है? पानी। विटामिन्स को हल पज़ीरी की बुनियाद पर कितने ग्रुप होते हैं विटामिन्स के? 2। एक होते हैं पानी में हल पज़ीर, एक होता है चर्बी में हल पज़ीर। कार्बोहाइड्रेट जो दूध में मौजूद होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो दूध के अंदर होता है उसका नाम क्या होता है? उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है लैक्टोज़। ठीक है, आपने याद रखना, लैक्टोज़ एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। इंसानी जिस्म को कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है? 20। पीछे भी आया था, दोबारा आ गया। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी रिकेट्स रिपीट हो रहा है? ये भी अमीनो एसिड रखने वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं। वो कंपाउंड जिनके पास अमीनो एसिड होते हैं उनका नाम क्या होता है? प्रोटीन्स। और विटामिन ए हमें मिलता कहाँ से है? हाँ, ये भी एमसीक्यूज़ आता है कि इस विटामिन का माखिज़ क्या है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आता है सोर्स क्या है। तो विटामिन ए हमें किस चीज़ से मिलता है? सब्जियों से, तो इसका सोर्स है सब्जियां। आगे, आम टेम्परेचर पर माया होते हैं। क्या चीज़ें हैं जो कि आम टेम्परेचर के ऊपर, यानी अगर हमने रूम में रखी हुई हैं तो वो माया हालत में पाई जाएंगी? वो है ऑयल्स। टोटल के बाद है सूरज की रोशनी से हासिल होने वाला विटामिन है। वो विटामिन जो कि सूरज की रोशनी धूप सेकने से आपको मिलता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। फिर उन्होंने दोबारा इसी को उल्टा करके पूछ लिया कि विटामिन डी का सबसे सस्ता ज़रिया क्या है? सूरज। वैसे तो हम उसको विटामिन डी के कैप्सूल भी खा सकते हैं, गोलियाँ भी ले सकते हैं, वो खाने भी खा सकते हैं जिनमें विटामिन डी हो, लेकिन सबसे ईजी आप धूप ले लो, आपको फ्री में विटामिन डी मिल जाएगा। गिलहड़ की बीमारी किस वजह से होती है? गिलहड़ एक बीमारी है गले की, वो किस वजह से होती है? आयरन की कमी से। जोड़ों में लुब्रिकेंट के तौर पर क्या चीज़ काम करता है? यानी जोड़ों में अगर आपके खुश्की हो गई है तो उसके अंदर जो खुश्की है वो कौन ख़त्म करेगा? पानी। ठीक है। डैश की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया की बीमारी क्यों होती है? आयरन की कमी से। जिसके अंदर आयरन की कमी है उसको एनीमिया की बीमारी होगी। ये भी रिपीट हुआ, पीछे भी आया था। कार्बोहाइड्रेट की सादा तरीन फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है आपको पता है ना क्या होते हैं? रोटी, चावल, गंदम, इनके ये आगे का अंदर जाके जिसमें बन के जाते हैं ग्लूकोज, तो इनकी सादा तरीन फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। उसके बाद है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? स्ट्रीट फ्रूट्स में। यानी जो हम स्ट्रीट फ्रूट खाते हैं ना, फल जो कि आम डेयरियों पे मिल रहे होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। मकई का तेल मिसाल है। मकई का तेल की इसकी मिसाल है? रोगनियात की। उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, इसलिए रोगनियात की मिसाल है। कार्बोहाइड्रेट का हासिल क्या है? फैटी एसिड। हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे हमें मिलेंगे फैटी एसिड। प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए तमहीदी अज्जा क्या है? अमीनो एसिड्स। जिसम में मादों की तरसील में कारआमद प्रोटीन्स हैं। वो प्रोटीन्स जो कि जिस्म के अंदर आपके मादे जो ज़रूरी होते हैं उनको मूव करवाती हैं। पानी को सर से पाँव तक पूरे जिस्म में आप मूव करवाती हैं, खून को। उनका क्या नाम है? उन प्रोटीन्स का नाम है हीमोग्लोबिन। और ये सेल की एनर्जी का बुनियादी माखिज़ है। सेल का एनर्जी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कुछ भी खा लें, जब तक हम रोटी नहीं खाएंगे या चावल नहीं खाएंगे हमारी सेल की एनर्जी पूरी नहीं होगी। तो सेल की एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये था आपका टॉपिक नंबर 4.1 के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पास पेपर्स में आते रहे हैं और जो कि इस साल बोर्ड के अंदर जहाँ से एमसीक्यूज़ बनकर आने हैं, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। 4.2 टॉपिक जो है ग़िज़ा और एनर्जी, 4.3 और 4.4 सब में मिला के जो है बाकी आपके 70 टोटल एमसीक्यूज़ थे, जिसमें से आज आपको हाफ़ करवा देंगे 41। बाकी 42 से लेके 70 तक के एमसीक्यूज़ आएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर बोलें थैंक यू कि मैंने आपको वो वाले एमसीक्यूज़ जो कि पेपर्स के अंदर आते हैं बुक के अंदर से, तो आपको पता नहीं चलना था कि ये वाले एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर के, लेकिन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसलिए कमेंट के अंदर थैंक यू कहना आपकी फ़ी है। खुदा हाफिज़। जनरल साइंस के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गोहर हेल्पिंग हैंड।